तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और नई विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो लेके आए हैं। वो दिल्ली हेल्थ मिशन का है। दिल्ली स्टेट के द्वारा निकाला गया है। इसमें आपको सभी प्रकार की पोस्ट देखने को मिलती हैं। इसमें आपको फर्स्ट पोस्ट आपकी मेडिकल ऑफिसर की है, टोटल 8 पोस्ट है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की 42 पोस्ट्स, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 42 पोस्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट, अकाउंट असिस्टेंट की 25, टीबी हेल्थ विजिटर की 23, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर की 8 पोस्ट हैं, सीनियर डीआरटीबी सुपरवाइजर की 4 पोस्ट हैं, स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्टेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की 11 पोस्ट हैं, स्टेट ड्रग एसडीएस स्टोर कीपर फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट हैं, स्टोर असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, काउंसलर की 11 पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की 11 पोस्ट, टोटल आपकी 192 पोस्ट हैं। सभी की कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है जो 3/4/2025 यानी 3 अप्रैल को लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म भर सकते हैं। लिंक इन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। इसमें देखते हैं आपको कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपको चाहिए डीओबी सर्टिफिकेट जिसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट भी योग्य है। उसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डीओबी मेंशन हो। उसके अलावा मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी जिस पोस्ट के लिए जो भी योग्यता रखी गई है वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। डिग्री से, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से रिलेटेड मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ एनी यानी किसी में एक्स्ट्रा योग्यता मांगी गई है उसकी भी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट होनी आपके पास जरूरी है। क्वालिफिकेशंस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिल्ली वालों के लिए चाहिएगा, अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो उन्हें नहीं चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, विकलांग, हैंडीकैप कैंडिडेट को उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो भी इसके योग्य हैं। वैलिड इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पेश करना होगा। उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी जिसका भी आप जो भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसका एक प्रिंट चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है फॉर्म के साथ। आपका फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट, कट ऑफ एज वगैरह इसकी है 3/4/2025 तक आपकी डेट कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह एसटीएस से ओबीसी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को उनको जो भी उनकी योग्यता के अनुसार है रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा पोस्टिंग है जो आपकी दिल्ली में ही होगी। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए विद रजिस्टर्ड दिल्ली मेडिकल काउंसिल। सैलरी आपको इसमें बहुत अच्छी मिल रही है, 71,550 रुपये। इसमें एज लिमिट 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 64 ईयर भी चल जाएगी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इसमें पब्लिक हेल्थ मिशन का है, लेकिन इसेंटियल योग्यता आपकी एमबीबीएस और आर रजिस्ट्रेशन दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मांगा गया है। पोस्ट कोड आपके लैब टेक्नीशियन की है, उसमें आपकी 37,000 सैलरी रहेगी। 25 साल से कम एज होनी चाहिए। उसके अलावा बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मेट्रिकुलेशन या आपने बीएससी एमएलटी कर रखा हो या फिर आपने 12th के बाद में कोई डिप्लोमा किया हो और डिप्लोमा कर रखा है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके अलावा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 28,000 सैलरी रहेगी। 853, 35 ईयर एज लिमिट है। बैचलर डिग्री मांगी है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन 2 महीने का कम से कम। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सैलरी आपकी पीएचडी कैंडिडेट की रहेगी 50,000 पर मंथ और 85 फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमडी। दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, दोनों अलग अलग पोस्ट है। पीएचडी वालों के लिए 50,000 और एमडी वालों के लिए 85,000। एज इसमें 45 साल है। 64 ईयर्स वही मेडिकल वाली रहेगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 64 ईयर्स। इसमें पीएचडी, इसमें योग्यता में आपको पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी प्लस 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके अलावा आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर डिग्री और उसके अलावा एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर एमडी माइक्रोबायोलॉजी रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल काउंसिल दिल्ली में होना चाहिए। पोस्ट आपकी आई है अकाउंट असिस्टेंट की, इसमें आपकी 28,853 है। एज इसमें वही 35 रखी गई है। इसमें बीकॉम की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ में। इसके अलावा टीबी हेल्थ सुपरवाइजर की है, उसमें 30,240 सैलरी रहेगी आपकी। 35 ईयर्स इसकी एज है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 10+2 के साथ में एएनएम वगैरह का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। हायर हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग या टीबी विजिटर का कोर्स, कोई भी कोर्स होना चाहिए। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन इसमें रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के लिए दी जाएगी। सीनियर टीवी लेबोरेटरी सुपरवाइजर की में 28,853 सैलरी रहेगी। इसकी भी एज 35 ईयर है। 35 ईयर तक भर सकते हैं आप ही। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डीएमएलटी होना चाहिए या फिर बीएमएलटी होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से परमानेंट 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सीनियर आरटीपी सुपरवाइजर इसकी 28,853 पर मंथ सैलरी है, वही 35 ईयर्स एज रहेगी। इसमें ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 2 महीने वाला। परमानेंट 2 व्हीलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन एनटीपी और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं। स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर 48,000 आपकी सैलरी रहेगी। 35 ईयर एज है इसकी। लास्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एमबीए हो या एमएसडब्ल्यू हो। 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग फील्ड में होना चाहिए और सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाला यही मांगा गया है। इसमें भी प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन इनको दी जाएगी। उसके अलावा अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स, इसमें 30,000 सैलरी पर मंथ रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड का मांगा गया है।
प्रेफरेंस ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने पहले वर्क किया हुआ है या जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है डिप्लोमा की। स्टेट ड्रग स्टोर कीपर में फार्मासिस्ट की है, 35 ईयर एज है। इसमें डी फार्मा आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है या फिर बी फार्मा 35 ईयर एज रखी गई है। कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और हॉस्पिटल में मैनेजिंग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट 27,000 सैलरी रहेगी इसकी। 35 ईयर्स इंटरमीडिएट 10+2 डिप्लोमा इन फार्मेसी सीधी आपकी ये इसीलिए। इसके अलावा आपको थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी इसकी 35,000 सैलरी है। 35 ईयर एज इसकी। लास्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में। प्रेफरेंस मास्टर डिग्री को दी जाएगी। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 27,000 सैलरी पर मंथ है। एज लिमिट 35 ईयर। एमबीए या पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए आपका। एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हु हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए। इसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म के चलो देखते हैं क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में। प्लीज टाइप और राइट इन ब्लॉक लेटर्स इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए और ब्लॉक लेटर में ही भरना है। या तो आप टाइपिंग करवा लो या फिर आप हैंड राइटिंग से लिखो। फॉर्म में कोई भी कमी पाई जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगा। सबसे पहले आपका पोस्ट, जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा पोस्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल एप्लीकेशन नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एज, सेक्स, मेल फीमेल जो भी कैटेगरी आपकी, कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी जनरल जो भी है, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी आपकी यहाँ पे होंगी जो भी अटैच करनी होगी आपको। आपके एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन करनी होगी। मैंडेटरी चीज़ इसमें पहले ही आपको बता दिया था मैंने। मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, एज प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पैलेस और डेट्स साइन वगैरह करके आपको इनकी एड्रेस पे सेंड कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपका 3/4/2025 तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी ऐसी भर्तियों की अपडेट मिल सके। और भी पैरामेडिकल या मेडिकल क्षेत्र की सभी भर्तियों के बारे में हम आपको ऐसी ही अपडेट देते रहते हैं। सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय।